जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जिसको जो चाहे मिल जाता है, और इसीलिए हमको क्या चाहिए वो समझने के लिए प्रारंभ होती है गीता पहले अध्याय से। भगवद गीता को समझने के लिए यदि उसका संदर्भ नहीं समझे कि ये कहाँ कब किसको दी है, नॉर्मली हम लोग सीधा शुरू कर देते, भगवद गीता में ज्ञान बताया है, कर्म बताया है, योग बताया है। हम आपकी जितनी भी धारणाएं हैं भगवद गीता को लेकर के तोड़ करके साफ कर देंगे। भगवद गीता में कर्म नहीं बताया, योग नहीं बताया, भक्ति नहीं बताई, ज्ञान नहीं बताया, फिर क्या बताया? तो उसके लिए हमको ये देखना है कि भगवद गीता महाभारत में कहाँ आती है और ये कब और किसने किसको दी है। आप लोग तो सभी विद्वान हो। रामचरितमानस को बताते समय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि ये राम कथा के 4 घाट हैं। एक घाट ज्ञान का है जहाँ शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं, दूसरा कर्म का है, तीसरा भक्ति का है, और चौथा शरणागति का है। तो 4 घाट हो गए और वहाँ 4 प्रकार की कथाएं चल रही है। इसी प्रकार से भगवद गीता के भी 4 घाट हैं। पहला घाट है कि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई। दूसरा घाट है कि भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई। तीसरा घाट है कि भगवद गीता जब बताई गई भगवान कृष्ण के द्वारा तो हनुमान जी ने सुनी। अर्जुन का एक नाम है कपिध्वज, क्योंकि अर्जुन के रथ पर जो फ्लैग था, झंडा था, उस पर हनुमान जी विराजमान थे, इसीलिए उनकी शक्ति थी, अपने कुछ नहीं थे। और चौथा घाट है, लेकिन घटिया नहीं है, चौथा घाट है हम आपको बता रहे हैं। अब भगवद गीता कब बताई थी? युद्ध शुरू होने के पहले। और संजय ने धृतराष्ट्र को भगवद गीता बताई थी 10वें दिन। जब भगवद गीता चल रही थी उस समय नहीं बताई, 10वें दिन बताई। और ये भगवद गीता हनुमान जी ने सुनी क्योंकि वो अर्जुन के ही साथ वहीं थे, उन्होंने सुनी उसी समय। और चौथा अब हम आपको बता रहे हैं। अब ये समझ लेना, ये भगवद गीता 10वें दिन धृतराष्ट्र जी ने सुनी, इसका क्या कारण हो सकता है? संजय ने पहले ही क्यों नहीं बता दी? तो ये एक बहुत सूक्ष्म और चिंतन का विषय है।
और इसका मूल आपको मिलता है भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में। अब इस पहले श्लोक पर आप देखेंगे कहीं भी कोई भी विस्तार से चिंतन नहीं करता। वहां कहते हैं धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। युद्ध के मैदान में मेरे और पांडु के पुत्र आकर के युद्ध की इच्छा से आकर के उन्होंने वहां क्या किया। किम अकुर्वत संजय, संजय मुझे बताओ। अब ये कोई प्रश्न बनता है क्या? और युद्ध के मैदान में आकर के क्या किया? उन्होंने पकोड़े खाए। क्रिकेट के मैदान में जाकर के उन्होंने क्या किया? वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे। देखो, ये प्रश्न बनता ही नहीं। तो ये प्रश्न आया क्यों? और ये जब पूछते हैं क्या कर रहे हैं या करते थे, किम अकुर्वत क्या किया, तो माने कुछ तो भी अनहोनी घटना हो गई और उसके कारण धृतराष्ट्र जी एकदम चकरा गए। क्योंकि वो राजा होने के कारण रोज कितने घोड़े मर गए, कितने योद्धा मर गए, कितने रथ टूट गए, कितने हाथी मर गए, रोज का रोज उनको हिसाब पहुंचता था। तो ये प्रश्न बनता ही नहीं उन्होंने वहां क्या किया। वो संतो और 10वें दिन वो हुआ जो संभव नहीं था, और वो हुआ धृतराष्ट्र कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि भीष्माचार्य का पतन होगा। भीष्माचार्य अजिंक्य थे, उनके जैसा कोई भी नहीं था युद्ध के मैदान में। और इसी भरोसे से धृतराष्ट्र को पक्की बात थी कि भीष्माचार्य मेरे तरफ से है तो कौन मार सकता है उनको, वो सबको मार के फेंक सकते हैं। और ऐसा ही होता रहा 9 दिन तक। लेकिन 10वें दिन अर्जुन के बाणों से शरशैया पर वो गिर गए और उसके बाद उनको शॉक लगा, ये कैसे हो सकता है। ये उनका प्रश्न था, ये कैसे हो सकता है। माने कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो या कोई प्लेयर हो, आज के दुनिया में समझने के लिए तेंदुलकर हो, पहले ही बॉल में कैच आउट हो गया, अरे यार ये कैसे हो सकता है। देखो, तो यहां से प्रश्न बनता है। अच्छा, इसके उत्तर में संजय उवाच, संजय बताते हैं दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो शुरू करते हैं कि दुर्योधन जो है, हे राजन, हे धृतराष्ट्र जी, दुर्योधन है। दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा, पांडवों का सैन्य देखने के बाद अर्जुन पांडवों की तरफ से था और ये दुर्योधन कौरवों की तरफ से था। तो दुर्योधन ने पांडवों का पूरा सैन्य देखा और वो देखने के बाद फिर पहली बात क्या हुई, यह जो दुर्योधन है उसने जा करके बात करना शुरू कर दिया। किससे? भीष्माचार्य से, द्रोणाचार्य से। और क्या बताया? देखो, इस बताने में बहुत ही सूक्ष्मता है। भगवान शंकराचार्य के भाष्य में
इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है। केवल इतना ही बताया है कि पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक मोह का प्रसंग है, और यही हमको सबको सीखना है भगवत गीता में। तो दृष्ट्वा तो पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यह आचार्य द्रोणाचार्य भीष्माचार्य इनके सामने जाकर के उसने कहा, क्या कहा? पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, शुक्राचार्य, नॉट शुक्राचार्य, कृपाचार्य, इन सबको लेकर के उसने कहना शुरू करा, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम। देखिए ये पांडवों की कितनी जबरदस्त सेना है, और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद का जो पुत्र था वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए पैदा हुआ था। देखो, तो वो चाबी भर दी। याद रखना, आपको अहरे गहरे से नहीं, द्रुपद पुत्र से युद्ध करना है। माने प्रारंभ में ही उसके मन में इन लोगों के प्रति कॉन्फिडेंस, श्रद्धा नहीं थी। छोटे छोटे शब्द है, हम पढ़ के निकल जाते हैं। तो कोई व्यक्ति समझो कुछ करने जा रहा हो, क्रिकेट खेलने जा रहा हो, बैटिंग के लिए जाते समय उसको याद दिलाना, याद है पिछले बार आप गए थे, ऐसे ही गए थे ना, मालूम है पहले बॉल में क्लीन बोल्ड हो गए थे, आज भी वही बॉलर है, संभाल के रहना। तो वो आउट ना होना हो तो हो जाएगा। देखो संतो, कितनी सूक्ष्म बात है ये। कोई भी व्यक्ति जब कार्य के लिए निकलता है तो उसको उसकी पहली जो फेल्यूर थी उसकी याद दिलाना है। क्या पिछले बार भी तुम गए थे, याद है ना, हो गया सत्यानाश। तो व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, और कौन? तव शिष्येण धीमता, ये तुम्हारा ही शिष्य है, और इसका जन्म इसीलिए हुआ था कि तुमको मारना है। अब वो छोड़ेगा आपको? तो जरा ध्यान से रहना। अच्छा, फिर बड़े बड़े सैन्यों के नाम बताता है, योद्धाओं के। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्च केकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः औत्तमाजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। अब कितनी लंबी उसने लिस्ट बताई। ये बड़े बड़े महारथी है, ये बड़े बड़े योद्धा है, ये सभी के सभी पांडवों के पक्ष में है, और हमको उनके साथ युद्ध करना है। जब दुश्मनों की तारीफ करी जाती है तो अपना आत्मबल खत्म हो जाता है। तो अब इनकी एक एक की कहानी बताएंगे, एक एक के नाम से, तो पूरा साल निकल जाएगा। उसके तो इतना विस्तार से बताया। अब अपनी बात बताते हैं। अस्माकम तो विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम। द्रोणाचार्य को बताया द्विजोत्तम। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेदाभ्यासी भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। मनुस्मृति का ये श्लोक है कि जन्म से सभी के सभी शूद्र होते हैं। शूद्र माने क्या? जो केवल रोना जानते हैं। छोटे बच्चे देखो ना, भूख लगी तो रोते हैं, कहीं मच्छर ने काटा है तो रोते हैं, कहीं वो गिले हो गए हैं और कोई निकाल नहीं रहा तो रोते हैं। उनको एक ही भाषा मालूम है, रोना। तो जो शूद्र होते हैं वो रोते हैं। तो आप हमको पूछो कौन है शूद्र? गवर्नमेंट सर्वेंट्स। उनको कुछ भी दो वो कभी प्रसन्न नहीं होंगे।
रोते ही रहेंगे। तो ये जो जन्म ना जायते शूद्रहा, बचपन से हम सभी ऐसे ही होते हैं। फिर संस्काराद द्विज उच्यते, फिर हम पर संस्कार डाले जाते हैं, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बड़ों का सम्मान करना, कैसा खाना खाते समय केवल एक ही हाथ से खाना, ऐसे नहीं कि दोनों हाथ से फाड़ फूट करके खा रही इधर से उधर से, राक्षस के जैसा, ऐसा नहीं। झूठे हाथ से ही चम्मच उठा करके अपने लेना और फिर अपने झूठे हाथ का प्रसाद सबके लिए बांट देना। कितनी छोटी बातें होती है। संस्कारात द्विज उच्यते, ये हमारा दूसरा जन्म है। द्विज माने दूसरा जन्म। उसके पश्चात वेदाभ्यासी भवेत विप्रहा, तो जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, सत्संग किया है, उनको विप्र कहते हैं। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, तो द्विज जो है ये 3 प्रकार के हो गए। एक है वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये तीनों को द्विज कहते हैं। शूद्र को द्विज नहीं कहते, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट से पैदा होते हैं। तो हम जन्म से सभी ही शूद्र है, लेकिन संस्कारों के कारण हमें थोड़े जगत में कैसे रहना, कैसे बैठना, ये सब कुछ आता है। हम पहली बार जब अमेरिका गए थे और टीनेज बच्चों के साथ सत्संग था, तो हम अपने हिंदुस्तानी तरीके से बैठे और वो बच्चे वहाँ के अंग्रेजी बच्चे, माने अंग्रेजी माने ABCD, आपको पता है ना ABCD, अमेरिका बॉर्न देसी, कंफ्यूज देसी, उनको ABCD कहते हैं। तो सत्संग में बैठे हैं, कोई भुजंगासन में है, कोई लेटा हुआ है, किसी के हाथ में कोका कोला है, और मैं उनके सामने भगवत गीता बोल रहा हूँ। नहीं यार, मजाक करने की कोई हद होती है। हमने कहा आप ठीक बैठो, ऐसे नहीं बैठो। बोले ये ठीक है, हम ऐसे ही बैठेंगे, आपको बताना बताना मत बताओ। अरे ओ, वेदाभ्यासी भवेद विप्रहा, हमको समझना है, जानना है। कितनी महत्व की बात। तो ये तीनों में जो है, कहते हैं द्विजोत्तम, जो शब्द उसका हम व्याख्या कर रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाय तान निबोध द्विजोत्तम, तो द्विजों में उत्तम जो है माने वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। अब ये जो 4 वर्ण हमारे शास्त्रों में आते हैं, वर्ण का तात्पर्य है वर्णनात् वर्ण। ये जो जाति कहते हैं ना हमारे पॉलिटिशियन लोग, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वो गलत है। जाति का तात्पर्य है आकार। मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्णन है। भगवान कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। मैंने 4 प्रकार के वर्णों का निर्माण किया है। तो ये 4 वर्ण कहाँ से आए? जो सत्व गुण प्रधान है और रजोगुण का आधार लेता है, तमोगुण की बहुत ही कमी है, ना जैसे है, ऐसा जो है उसको ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, जो रजोगुण प्रधान है, मेहनत करता है, कष्ट करता है, सात्विक वृत्ति है, और तमोगुण आलस इत्यादि नहीं है। तीसरा होता है वैश्य, वो भी बहुत ही रजोगुणी, कर्मठ कर्म करने वाला होगा, लेकिन उसमें स्वार्थ का प्राधान्य होगा, मुझे क्या मिलेगा, और वो कर्म में लगे रहते हैं। और शूद्र जो है, उनको कुछ नहीं करना, खाने को मिलना चाहिए, तमोगुण प्रधान। तो यहाँ जब कहते हैं हे द्विजोत्तम, माने द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनना, ब्राह्मण पढ़ा सकते हैं युद्ध की कला, युद्ध को सामने फेस करने के लिए, युद्ध के मैदान में जाने के लिए क्षत्रिय चाहिए। तो उनको बता दिया, पंडित जी ये घंटी बजाना नहीं है, यहाँ युद्ध करना है। एक एक शब्द में देखो कितना सरकाज़म भरा हुआ है उसका।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्यभोज द्विजोत्तम। फिर मामका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। तो हमारे सैन्य के जो नायक है, अधिपति है, उनको मैं बताता हूँ आपके लिए, ताकि आप जानें कि कौन कौन हमारे तरफ से युद्ध कर रहा है। यहाँ तक के धृतराष्ट्र ने बोल करके इन सब का आत्मबल खत्म कर दिया था। और उसके पश्चात शायद उसको अपनी गलती समझ में आ गई। फिर ऊपर से फिर अब मलम पट्टी करने लग गया। कहता है भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च। अब शुरू करता है भवान, अर्थात आप ही सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो। पहले तो बता दिया पंडित जी घंटी बन बजाओ। अब कहते हैं भगवान आप है हमारे साथ युद्ध करने के लिए, साथ दे रहे आप भगवान। फिर दूसरे भीष्माचार्य है, कम थोड़ी है। फिर कर्ण है। देखो यहाँ भी एक सूक्ष्म बात है, भीष्माचार्य और कर्ण। भीष्माचार्य ने कहा यदि कर्ण इस आर्मी का चीफ होगा तो मैं नहीं आऊंगा, या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। इतनी छोटी सी बात होती है। और इसीलिए युद्ध शुरू हुआ। पहले 10 दिन तक, जब तक के भीष्माचार्य नीचे नहीं गिरे, तब तक के कर्ण पान खा रहा था। ही वॉज नॉट अलाउड टू कम ऑन द बैटलफील्ड। तो भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च कृपाचार्य इत्यादि अश्वत्थामा विकर्ण बड़े बड़े योद्धा, ये सभी के सभी हमारे पक्ष में है। इतना ही नहीं, अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब यहाँ दूसरी महत्व की बात हमको प्रथम अध्याय से सीखनी है। देखो हमारे सबके जीवन का जो ऑब्स्टेकल है, जो समस्या है, वो एक ही है, और वो समस्या है ममता। डोंट गो टू वेस्ट बंगाल, वो देश की समस्या है। अब ममता 3 गुणों के कारण 3 प्रकार की होती है। एक ममता जो है तामसिक ममता, जो केवल जगत के ये संपत्ति को इकट्ठा करना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। मुझे किसी ने एक व्हाट्सएप भेजा, बात नीचे लिखा था द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट एवर मेड। उसमें उन्होंने एक कहानी बताई मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी का दिन कैसा शुरू होता है, वो 27वें माले पे उठता है, फिर नहाने के लिए 25वें माले पर जाता है, वहाँ स्विमिंग पूल इत्यादि है, और वहाँ से होने के बाद कपड़े पहनने के लिए 14वें माले पर जाता है, और वहाँ होने के बाद फिर वो पूजा करने के लिए फिर 26वें माले पर जाता है। पूजा होने के बाद फिर 12वें माले पर आता है नाश्ता करने के लिए, और फिर 13वें माले पर जाता है अपनी बैग उठाने के लिए, और वहाँ से उठा करके फिर अपनी कार लेकर के जाना है, और इसीलिए जाता है तो चाबी नहीं मिलती। अरे राम, चाबी कहाँ छोड़ दी होगी मैंने। तो सभी को फ़ोन होता है, और पूरा का पूरी बिल्डिंग जो है फ्रैंटिक हो गई, चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई, चाबी मिलती ही नहीं। और उसके पश्चात वो सोचता है ठीक है ड्राइवर के साथ चले जाएंगे, और फिर उसके यहाँ नई काम वाली है कोई, उसको पता नहीं, उसने कपड़े लिए, धोने को डाल दिए, सूख गए कपड़े। सुबह सुबह में 3 बजे हेलीकॉप्टर आया था। पत्नी का डाउट, 3 बजे सुबह कौन आया था।
इसके साथ गए थे। नहीं, वो जो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी ना, तो उस कंपनी ने उसकी नई चाबी भेज दी, उसका हेलीकॉप्टर था। उसके बाद फिर सुबह उठने के बाद जब वो कपड़े को इस्त्री करनी होती है, तब देखा चाबी जेब में है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, 2 BHK is enough. If you want to be happy in life, 2 BHK is enough. तो ये है तमोगुणी ममता। ये तमोगुणी ममता किसकी थी? हमारे धृतराष्ट्र महाराज की। मामका पांडवा, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे। यही से तो संसार शुरू होता है ना। अपनी लड़की दूध की धुली होती है और जो बहू है उसको धुलाई करनी है। अरे देखो संतो, ये पहला मैसेज है भगवत गीता का कि हम कहाँ फंसे हैं। या तो तामसिक ममता में फंसे, तो दूसरी ममता कौन सी है? राजसिक ममता। ये इसका उदाहरण है हमारे धृतराष्ट्र महाराज। कहता है अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः, और बाकी अनेक योद्धा आ गए, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। उनका मरना महत्व का नहीं है, मेरे लिए मरने के लिए आए हैं। मैं। एक जगत के पोजीशन में फंसा है, दूसरा अपने मैं में फंसा है। तो अगली बात बाद में बताएंगे, तीसरी बात। फिर नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः, और सभी के सभी योद्धा अच्छे हैं, अपने अपने क्षेत्र में विशारद है। अपर्याप्तम बलम अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम युद्धमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। तो हमारी जो शक्ति है हमारे सैन्य की, अपर्याप्तम, इसके दोनों अर्थ होता है। जैसे ना अमूल्य, अमूल्य माने जिसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य माने जिसका कुछ मूल्य हो ही सकता नहीं, इतना बढ़िया है। अपर्याप्तम अस्माकं बलम, हमारी जो शक्ति है वो बहुत ही ग्रेट है, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, भीष्माचार्य हमारे साथ है। पर्याप्तम युद्धमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम, और एतेषाम, इन पांडवों की जो सैन्य है, सेना है, वो पर्याप्त में, हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन करने वाले भीम है। कहाँ भीष्म, कहाँ भीम। इसीलिए हमको इस युद्ध में जीतना ही है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवमस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव। अब ये क्या करता है देखो, अब इस युद्ध में हर एक व्यक्ति अपने अपने पोजीशन पर डट के तैयार हो जाए, और सभी का एक ही कर्म है, एक ही कार्य है, भीष्मम एवं अभिरक्षन्तु, भीष्माचार्य को प्रोटेक्शन दो। जिसको आप कहते हैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, उसको प्रोटेक्शन देना है। इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है? कोई गामा पहलवान हो और उसके लिए बताया जाए कि देखो इनको पापड़ चाहिए, तो पापड़ उठा के उनको दे दो, वो उठा नहीं सकेंगे। तो भीष्माचार्य की रक्षा करनी है, जो सबकी रक्षा करने में सक्षम है। तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। इसके पीछे दूसरा दुर्योधन का जो दुष्ट भाव था, उसके मन में भीष्माचार्य के प्रति डाउट था, संशय था। कारण भीष्माचार्य के कमरे में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी, केवल अर्जुन को ब्रह्मचारी थे, किसी को भी उनके कमरे में एंट्री नहीं थी। और ऐसा अर्जुन उनके सामने खड़ा है, मुझे तो डाउट ही लगता है कि भीष्माचार्य कहीं गलती से उल्टे होकर के हमारे लोगों को मारना शुरू ना करें। इसीलिए ध्यान भीष्माचार्य पर रखो, कहीं वो गड़बड़ी ना कर दे। देखो महाराज,
कनिंग लोग ऐसे होते हैं। भीष्ममेवाभिरक्षत भवन्तः सर्वे। अब ऐसी जब निगेटिव बातें ये कर रहा था, तो उसके मन में उत्साह भरने के लिए तस्य संजय नयनम हर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनोद्यच्चैहि शंखम दद्मो प्रतापवान। अब उन्होंने देखा कि दुर्योधन का आत्मबल कम कम हो रहा है, वो अनावश्यक वार्तालाप कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो उसके अंदर में हर्ष और उत्साह निर्माण करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह, जो कुरुओं में श्रेष्ठ थे, वृद्ध थे, भीष्माचार्य जी, उन्होंने शंख लिया। पहले सिंहनादों, जोर से सिंहनाद किया, फिर शंख लेकर के शंखम दद्मो प्रतापवान, उन्होंने अपने शंख ध्वनि को प्रकट किया। अब इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि कौरवों ने हमला बोला, पांडवों ने केवल अपनी रक्षा करी। इतनी छोटी सी बात है। अब कोई आप पर हमला करे और आप अपनी रक्षा करने के लिए उस पर टूट पड़ो, तो वो धर्म के विरुद्ध नहीं होता है ना। सूक्ष्म बात है। इसीलिए हमारे मन में दुश्मनों के प्रति दुश्मनी हो, लेकिन घृणा ना हो। दुश्मन को दुश्मनी से ही मार सकते, शठा शट्ठे न दाट देते, लेकिन उसके प्रति घृणा ना हो। इसका एक आदर्श उदाहरण हम चाहेंगे तो भगवान श्री राम, जब रावण को मार दिया था, वो मरने के बाद उन्होंने लक्ष्मण और विभीषण उनको क्या कहा कि जो वैर है, दुश्मनी है, वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। वो जैसा विभीषण का भाई है अर्जुन, वो अपना भी भाई है, जा कर के उनके योग्य प्रकार से जितने भी संस्कार है करो। देखो महाराज, बहुत महत्व की बात है। हमने कई बार बताया हमारे सत्संग में, हम जाते हैं कई बार अपने शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए। नियम नहीं, कभी ऐसे ही पहुंच जाते हैं। एक बार ऐसे पहुंच गए, हम जा रहे थे, वो जो समृद्धि हाईवे है ना, बॉम्बे से नागपुर तक, बहुत सुंदर हाईवे है। उस पर जाओ तो ऐसे लगता है कि अमेरिका के हाईवे दरिद्री है उसके सामने, इतना सुंदर है। तो जब हम जा रहे थे तो एक जगह बाय एग्जिट आ रहा था, उतने में हमको फ़ोन आया कि स्वामी जी आप कितने महीनों से, सालों से नहीं आए शिरडी, आ जाइए। तो हमने हमारे ड्राइवर, भाई शिरडी कितनी दूर है? बोले स्वामी जी ये एग्जिट शिरडी को ही जाता है, ले लो। तो हम वहाँ गए, दर्शन से किया, क्योंकि हमको सब जानते हैं तो वहाँ घंटे भर खड़ा नहीं रहना पड़ता। फिर उन्होंने एक फल दे दिया, हार दे दिया, नमस्कार के निकले। फिर हमारे साथ जो कमंडलू थे, तो स्वामी जी आपको वहाँ खड़ा रहने का चांस मिलता है, हमको तो धक्का मार के निकाल देते, और आप वहाँ 2 मिनट भी नहीं खड़े रहे, नमस्कार किया, देखा निकले। हमने कहा देखो, जितना लंबा नमस्कार उतनी ज़्यादा लंबी लिस्ट होती है। भगवान ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, अरे भूल गया, ये भी करो, वो भी करो। ये 3 बार नमस्कार करने का यही कारण है, कोई गलती से छूट न जाए। तो बोले आप, हमको कुछ नहीं, आप कुछ मांगते नहीं क्या? नहीं, जरूर मांगा है, मिला है, बताओ क्या है। हमने कहा अंदर की बात आपको क्यों बताएंगे, नहीं आप हमको बताओ। हमने कहा एक कंडीशन पर, आप भी यही मांगोगे और कुछ नहीं मांगोगे? बोले हाँ। हमने कहा हमने भगवान को यही मांगा है कि हे भगवान, हमारे हृदय में किसी के भी प्रति कभी भी, मजाक में भी, सपने में भी एक बार भी घृणा न हो। एक लड़की कही थी, बहुत ही सुंदर, गुजरात की बात है, तो आके बात करी, सब कुछ की। तो उसकी माँ ने कहा स्वामी जी आप कुछ दवाई बता सकते हैं क्या? मैं किसकी दवाई? बोले देखो ये सब कुछ है इसमें,
एक इसके आंखों के नीचे एक वाइट स्पॉट ल्यूकोडर्मा थोड़ा सा हो गया है, उसके कारण उसके सभी के सभी जो गुण हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपके पास सब कुछ हो, लेकिन हृदय में किसी के भी प्रति घृणा हो तो सत्यानाश। ये बड़ी बात सीखनी है हमको। मन में घृणा नहीं होनी चाहिए। तो तस्य संजयनं हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादमिनंदे चहि शंखम दद्मो प्रतवान ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यंत सशब्दस्तु मनोभवत् तत्। और उसके कारण जोर से शब्द हो गया, आवाज हो गया, और चारों तरफ एकदम धूम धड़ाके से युद्ध के लिए सबके मन में, शरीर में उत्साह प्रकट हो गया। यहाँ तक के संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि पहले ये हुआ। आप पूछ रहे थे ना कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो तुम्हारे पुत्र ने पहले ये किया। मामका पांडवाश्चैव, तो तुम्हारे पुत्रों ने ये, मैंने पुत्र ने ये किया। अब उसके बाद सीन बदलता है। ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। ये जब ऐसा सब हो रहा था, भीष्माचार्य ने शंख का आवाज किया, उसी समय अब देखो संजय का कैसा पांडवों के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति आदर भाव होता। पहले तो कुछ भी खास नहीं बताया, अब एक छोटी सी बात। ततः उसके पश्चात श्वेतैहि हयैहि युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ, सफेद सफेद घोड़े जिसको लगे हुए हैं, ऐसे दिव्य रथ में बैठ करके माधव पांडवश्चैव, भगवान कृष्ण और अर्जुन ये दोनों आ गए। और आने के बाद दिव्यो शंखो प्रदद्मतुः, फिर उन्होंने अपने अपने दिव्य शंखों का नाद किया। बाकी लोगों के विशेष विस्तार भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ दिखता है स्पष्ट कैसा संजय के प्रति, पांडवों के प्रति और भगवान कृष्ण के प्रति आदर था। दिव्य शंखो प्रदद्मतुः। अब कौन से शंख का नाद किया? पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः अनंत विजय राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको। हम देखो सबके जो शंख थे उन शंखों के नाम भी बताए, और बाकी भीष्माचार्य इत्यादि लोगों ने अपने अपने शंख के उसका के मेंशन भी नहीं किया। इतना ही कहा कि बस उन्होंने बड़े जोर से शंख बजाया और इसके कारण वो अटैकर हो गए और पांडवों को अपने आप को बचाना है। अच्छा, तो भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। इसीलिए ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना, उसका जो मुखपत्र है उसका नाम पांचजन्य है, पांचजन्यम। फिर धनंजय जो है अर्जुन, उसका जो शंख था वो उसका नाम था देवदत्त। भगवान ने उसको दिया था, देवों ने दिया था, इसलिए देवदत्तम धनंजय। फिर पौंड्रम दग्धौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। पौंड्र नाम का एकदम बहुत जबरदस्त शंख जो था वो भीमकर्मा, बड़े बड़े कार्य करने वाले वृकोदरा, भीम के द्वारा उसको बजाया गया। वृकोदरा माने जिसकी भूख कभी शांत नहीं होती, खाता ही रहता है। फिर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो था उसने अनंत विजय नाम के शंख को उद्घोषित किया। और नकुल और सहदेव जो थे सुघोष और मणिपुष्पक, इन दो शंखों को उन्होंने जोर से फूका। ये जो पांडव है ना, इनमें हमको सबसे ज्यादा प्यारे मालूम हो कौन है? ये नकुल सहदेव।
आपको यदि जीवन में खुश रहना है तो नकुल सहदेव बनो, कृष्ण मत बनो, अर्जुन मत बनो, भीम मत बनो, नकुल सहदेव। नकुल सहदेव कौन है? वो हमारे आदर्श है, वही हम करते हैं। जब ये युद्ध का निर्णय हो गया तो उसमें युधिष्ठिर स्पष्ट था, प्लान द वर्क एंड वर्क द प्लान। केवल प्लानिंग ही मत करते रहो, युधिष्ठिर। फिर उसके बाद भीम, भीम स्पष्ट था, दुर्योधन की छाती फ्रिज के जैसे खोलनी है, उसमें से कोका कोला के जैसा हार्ट निकालना है और उसका खून पीना है। वो कर भी देता है, महाभारत में आता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो नकुल सहदेव थे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? कि देखो, हम किसके फॉलोअर हैं? बड़े भैया के, युधिष्ठिर के। अब वो जो करते फॉलो करो, क्यों दिमाग खराब करो? ये हमारा सिद्धांत हमको जीवन में इतना सुख देता है। हम जहाँ भी जाते हैं, हमको कहाँ रहना है हम नहीं फिक्र करते, कोई somebody थिंकिंग। हमको कहाँ खाना खाना है हम नहीं विचार करते, हमारे कपड़े कौन धोएगा कैसे हम नहीं विचार करते। तो सब कोई ना कोई कर ही रहा है, तो मुझे क्या करना है इसको भी छोड़ दो, हरी इच्छा। इसीलिए हर जगह में हमारे बॉस है। जैसे यहाँ हम आते तो प्रभात जी हमारे बॉस है, कोई भी हमको कुछ पूछता है बॉस से पूछो, लेट हिम टेक द डिसीजन, यू बी अ फॉलोअर, यू विल हैव नो हेडेक इन लाइफ। एक टीचर है और उसको एक ऑफर आया, मैनेजमेंट ने बताया कि मैडम आप अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट करने वाले हैं प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, आप अप्लाई करो, हम आपको ले लेंगे, हमको आपके जैसे डिसिप्लिनेरियन चाहिए प्रिंसिपल। तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी, हमने कहा पागल कुत्ते ने काटा है क्या? बोले स्वामी जी हाँ, मैं नहीं लेती। उसने कह दिया आई एम हैप्पी एज ए टीचर। फिर उसने पूछा क्यों? हमने कहा मालूम है प्रिंसिपल कौन होता है? दुनिया में सबसे दुखी कोई होगा तो प्रिंसिपल। बच्चे मस्त रहते हैं, टीचर मस्त रहते हैं, मैनेजमेंट मस्त रहता है, और ये प्रिंसिपल दुनिया भर का है। अब ये टीचर नहीं आए, वहाँ उस क्लास में कौन जाएगा? दूसरे टीचर को कहो तो मुझे हमेशा भेज दो, मैं नहीं जाऊँगी। 24 घंटे में परेशानी के सिवा कुछ नहीं। इसीलिए बी ए फॉलोअर। देखो, अर्जुन ऐसा नहीं था। अब क्या हो गया था? युद्ध के पहले, कल युद्ध शुरू होने वाला है। आज शाम को भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव इकट्ठे होकर के डिस्कस कर रहे थे कि कल की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या है इत्यादि। और उसी समय संजय आ गए। आने के पश्चात, ये युद्ध के पहले दिन की बात है, आने के बाद, क्योंकि वो संजय सभी के प्रति आदर से देखते थे और सभी उनका आदर करते थे, उनको बड़ा रिसीव किया, उनकी अगुवाई करी, बैठे और उन्होंने शुरू कर दिया कि देखो पांडवों, आपके चाचा माने धृतराष्ट्र, उन्होंने कहा है मेरे बच्चे तो गए बीते हैं, मेरी बात मानते नहीं, वो अधर्मी है, अब क्या करूं मैं समझ में नहीं आता। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो सबका भला सोचते हो, तुम बड़ों का आदर करते हो, और मैं इसीलिए तुम्ही को कह सकता हूँ, मेरे बच्चे तो मेरी बात मानते नहीं, ये तुम भी तो मेरे बच्चे जैसे ही हो, भले पांडु के बच्चे हो, इसीलिए आप ऐसा क्यों नहीं करते, ये युद्ध छोड़ दो, कहीं जाकर के अपना नया एक कैपिटल बना लेना, आप में क्षमता भी है, छोड़ दो, क्यों खून खराबा करोगे? क्योंकि इस युद्ध में सब अपने ही मरने वाले हैं, ये महाविनाश का कार्य होगा। इसीलिए मेरी ये प्रार्थना है कि तुम ये युद्ध से वापस चले जाओ, मेरे बच्चे मेरी बात मानते नहीं, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे मदद करो, ये युद्ध को रोको। ऐसा जब हो गया तो हमारे कन्हैया लाल थे वहाँ बैठे हुए। अब उन्होंने बढ़िया चाल चली,
उन्होंने कहा पांडवों से कि आपके तरफ से मैं बोलूं क्या? अब कौन ना कहेगा? समझो मैं आपको पूछूं, आप सब मुझसे प्रेम करते हैं ना? अब फॉर्मेलिटी के लिए थे, हाँ हाँ हाँ। देखो ये होती है सूक्ष्मता। तो बोले हाँ जी आप बोलिए। फिर भगवान कृष्ण कहते देखो, अपने राजा को कह दो युद्ध होगा, युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है? ठीक है ना पांडव? अब ना कैसे कि हाँ ठीक है, उसको हटा दिया। तो धृतराष्ट्र का क्या टेक्निक था? उनके मन में जो युद्ध के प्रति उत्साह था, उसमें कोई ना कोई डाउट निर्माण कर दे। संशयात्मा विनश्यति। तो ये डाउट निर्माण करने का कार्य युधिष्ठिर पर नहीं हुआ, भीम पर नहीं हुआ, नकुल सहदेव पर नहीं हुआ, हमारे अर्जुन सिंह अनावश्यक विचार करने लग जाते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना, हम सभी के सभी दो प्रकार से बोलते हैं। एक तो अन्य से बात करते हैं, इसको वैखरी वाणी करते हैं। तो हम जब अन्य से बात करते हैं तो विषय क्या होता है? उनका भूतकाल या अपना भूतकाल। और जब हम अपने से ही बात करते हैं तो विषय क्या होता है? भविष्यकाल। तो अब यहाँ से जाने के बाद स्वामी जी आने वाले हैं, खाने के लिए क्या बनाऊं? कल वो बनाया था, परसों आज वही बना, नहीं कल ये तड़का लगा के दे देंगे, किसको पता चलता है? यहाँ भगवत गीता हो रही है, वहां तड़के लग रहे हैं। तो ये समझना है अपने अंदर में। अन्य से बात करते हैं तो भूतकाल को लेकर के, स्वयं से बात करते हैं तो भविष्यकाल को लेकर के। भविष्यकाल की क्या बात होती है? प्लानिंग, ये करना है, वो करना है, ये होगा, वो होगा, तो फिर क्या होगा? समझो मैं फेल हो गया तो क्या हो गया? ऐसा जो डाउटफुल व्यक्ति होगा वो कभी परीक्षा में ठीक से लिख सकता है? जिसका आत्मविश्वास समाप्त हो गया, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड। और यही टेक्निक था धृतराष्ट्र का संजय को इस मैसेज को लेकर के भेजने का कि संजय तुम्हारी वो बात मानेंगे, जा करके मेरी तरफ से समझाओ उनको युद्ध ना करें। और इसीलिए आप देखेंगे जो जो शब्द संजय ने धृतराष्ट्र के लिए बताए थे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को धर्मशास्त्र सिखाता है। कितनी महत्व की बात है। और इसके लिए भगवान ने क्या किया? जब अर्जुन कहता है कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, दो सैन्यों के बीच में मेरे रथ को ले जाओ, तो उस समय भगवान की ये जो लीला देखो। इसलिए हम आपको एक बात बताते हैं, ये सब जो जगत जितनी भी समस्या है ना, इस सब का उत्तर एक ही है कि ये राम लीला है या कृष्ण लीला है। लीला में हर प्रकार का इवेंट आवश्यक होता है। यदि आपने रामायण एडिट किया, एडिटेड रामायण, जैसे न्यू टेस्टामेंट है ना, न्यू रामायण, और उसमें कैकेयी, रावण, युद्ध, वनवास, ये सब विषय निकाल डालो, तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने 11,000 साल राज्य किया था। तो वो गए, फिर उनका विवाह हो गया, उसके बाद उन्होंने 11,000 साल राज्य किया, हो गया। कौन पढ़ेगा? शोले का सौंदर्य गब्बर सिंह के कारण है। रामायण की रामायणपना ये रावण के कारण है। जिसके जीवन में दुख नहीं होता वो मुर्दा है। हमारे शास्त्रों की बात समझो। एक हम सभी के सभी रोगों में जी रहे हैं। 3 प्रकार के रोग होते हैं।
स्थूल देह के रोग को व्याधि कहते हैं, सूक्ष्म देह के रोग को आधि कहते हैं, और कारण देह के रोग को अविद्या कहते हैं। 3 रोग है। यदि रोग होना बंद हो गया, समझो शरीर में रोग होता ही नहीं, कारण क्या है? मुर्दा है। मुर्दे को रोग नहीं होता। तो रोग होना बंद हो गया तो समझ गया राम नाम सत्य है। और मन का रोग क्या है? सूक्ष्म शरीर का रोग। सूक्ष्म शरीर का रोग है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महा अशन महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। यह जो कामना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा ईर्ष्या, ये है सूक्ष्म देह के या मन के रोग। यदि ये रोग खत्म हो जाए तो क्या होगा? मन मर जाएगा। अब ध्यान से सुनना, शरीर जब मर जाता है तो क्या होता है? पंच महाभूति से बना हुआ, तो व्यक्तिगत हवा समष्टि हवा में चली गई, व्यक्तिगत गर्मी समष्टि गर्मी में चली गई, व्यक्तिगत पानी समष्टि पानी में चला गया। देखो, जितने भी पृथ्वी तत्व से बने हैं, हड्डी मांस इत्यादि, वो पृथ्वी में चले गए। और जिस आकार ने इस आकाश को व्याप्त किया था, वो आकार जाने के कारण आकाश मुक्त हो गया। तो कौन मरा? मृत्यु असंभव है। अब यदि हम ये समझे कि मन में कामना ही ना हो तो मन मर जाता है, तो मन का मरना माने क्या? देखो, एक मिट्टी का घट है, घट टूट गया। घट भले टूटा हो लेकिन मिट्टी ज्यों की त्यों है। कार्य का लय कारण में होता है। यदि हमने आभूषणों को गला दिया तो सुवर्ण को कुछ नहीं होता, सुवर्ण ज्यों का त्यों रहता है। इसी प्रकार से मन से कामना हमेशा के लिए निकल गई तो मन ही चैतन्य है। इसीलिए कठोपनिषद के अंत में जाकर के यही अंतिम बात आती है, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदयश्रिता अथमर्त्य अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। जब हमारे अंतःकरण से सभी कामनाएं खत्म हो गई तो ये मन मन नहीं रहता, यही चैतन्य है। देखो, तो स्थूल शरीर के रोग हमको पता है, और सूक्ष्म शरीर के रोग है मानसिक रोग। मानसिक रोग है काम क्रोध लोभ मोह, किसी का भला करना, समझाना, देखो आई लव यू, वैलेंटाइन वैलेंटाइन, ये बकवास है, इसे कोई मतलब नहीं। तो मन को शांत रखो, यही महत्व की बात है। तो भगवान ने क्या किया? यहाँ चाबी भर दी अर्जुन को। जब 2 सैन्यों के बीच में ले आए तो भगवान को ये चॉइस था कि ये उनका जो रथ है कहाँ ले चले। उसने कहा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे अच्युत, अच्युत माने जो कभी फेल नहीं होता, उसको अच्युत कहते। तो हे अच्युत, मेरा रथ 2 सैन्यों के बीच में ले चलो। भगवान कृष्ण कहते हाँ जी बॉस, चलो। ले गए। अब ट्रिक देखो उनकी, कल्पना करो, यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ दुर्योधन दुशासन उनके सामने खड़ा कर देता तो अर्जुन के मन में कोई डाउट आता क्या, युद्ध करे या ना करे? उन्होंने क्या किया? भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, जितने भी वहां योद्धा थे, राजा थे, उनको सब छोड़ करके वो रथ ले गए भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने। उतना ही नहीं, आगे और चाबी भर दी कि पश्येतान कुरुन पार्थ, हे अर्जुन, तुमको दुश्मनों से नहीं अपनों से ही लड़ना है, करो युद्ध। देखो, हम कहते हैं पांडव
लेकिन दोनों एक ही वंश के थे, तो दोनों कौरव ही थे। कुरुकुल में उत्पन्न कौरव थे दोनों। ऐसा जब भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुमको युद्ध दुश्मनों से नहीं अपनों से करना है, उसके बाद सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि जब भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने ले गए और कहा कि तुमको इनको मारना है, तो उसका उत्साह खत्म हो गया और वो रोने लग गया। कैसा रोने लग गया वो बताते हैं। गांडीवम संसति हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मेरा गांडीव धनुष्य हाथ से निकल जाता है, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह सकता हूँ, पूरा शरीर कांप रहा है और मेरा मन चक्कर काट रहा है और मैं सोच भी नहीं सकता कुछ भी। सोच नहीं सकता, चुप रहो ना। वो चुप नहीं रहा, सोचना शुरू कर दिया। और जब व्यक्ति का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है ना, तब व्यक्ति विचार करता है, इज इट ए बैड ओमेन? कहीं गड़बड़ी तो नहीं है? तो वही अर्जुन कहता है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ सब कुछ न कुछ गड़बड़ दिख रहा हूँ, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ी होने वाली है। Whenever you are negative in your thinking, you cannot be creative, but you will be only negative, dull-witted, उत्साह चला गया। और उसके बाद महत्व की बात, जो एजुकेटेड इलिटरेट्स होते हैं ना अर्जुन के जैसे, उनकी विचार की शैली क्या होती है? आप सबको पता है लायर्स या लॉयर्स, वॉट एवर यू कॉल। ये लायर्स क्या करते हैं, पहले अपने क्लाइंट को डिक्लेयर कर देते हैं, माय क्लाइंट इज इनोसेंट, कर दिया डिक्लेयर। उसको मालूम है इसने सब गड़बड़ी करी है, लेकिन अपने तरफ से डिक्लेयर कर दिया माय क्लाइंट इज इनोसेंट। उसके बाद जो विचार करेंगे, तो अपने डिसीजन को निगेट करने के लिए विचार करेंगे कि असर्ट करने के लिए? थिंक। यही बात अर्जुन की हुई। पहले उसने निर्णय ले लिया और ये बता रहा था कि मैं विचार नहीं कर सकता, तो चुप रहो ना। तो मन की दो चार बातें आपको बता दूं। जब आप बहुत प्रसन्न होते हो ना, तब किसी को प्रॉमिस मत करना। दशरथ जी प्रसन्न थे, उन्होंने कैकेयी को प्रॉमिस किया कि तुमको मैं 3 वर देता हूं। तो 3 ही वरों के कारण रामायण का जन्म हुआ। खुश थे वो। खुश रहते समय किसी को भी कुछ प्रॉमिस मत करना और पोस्टपोन करो, कल देखेंगे। जब आप क्रोध में हो, क्रोध से द्वारा प्रभावित हो गए हो, तो डिस्कशन मत करना, आपका विवेक खत्म हो जाता है। कितनी महत्व की बात है। और यदि आप कंफ्यूज हो, तो डोंट मेक एनी डिसीजंस। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। किसी साधु संतों के पास जाकर के उनकी सलाह लेना। तो अर्जुन ने पहले डिसीजन ले लिया, ये जानते हुए भी कि मैं विचार नहीं कर सकता, और फिर अपना डिसीजन असर्ट करने के लिए कहता है, एतान्न हन्तुमिच्छामि हतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मयि कृते। मैं इन कौरवों को नहीं मारना चाहता हूँ, भले वो आकर के मुझे मारे। ये कोई अच्छी बात होती है? और किस लिए? अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो, मुझे भले 3 दुनिया का राज्य मिले, फिर भी मैं उनको नहीं मारूंगा। और फिर अपनी बात पक्की करने के लिए भगवान कृष्ण को उपदेश करना शुरू करता है। देखो, ये जो है ना कौरव, ये आतताई है। आतताई का तात्पर्य टेररिस्ट।
टेररिस्ट का केवल एनकाउंटर ही करना चाहिए, उनके साथ जजमेंट को ये कोर्ट कचहरी कभी नहीं करनी चाहिए। एनकाउंटर इज द ओनली वे। आतताई माने टेररिस्ट, ये सब टेररिस्ट है। अच्छा, और इसीलिए उनको समझ में नहीं आता कि ये युद्ध के द्वारा हमारा ही नुकसान हो रहा है। लेकिन हम तो प्रपश्यत भी अस्माभिः, हम तो समझते हैं ना, हम अच्छे हैं, वो भले बुरे हो, हम अपने अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। किसी ने एक चांटा लगाया तो दूसरा गाल दे दो उसको। ये निगेटिव अप्रोच भगवत गीता का नहीं है। हम ऑस्ट्रेलिया में थे, जहाँ महात्मा गांधी को वो ट्रेन से उतारा था, पीटर मेरिट्सबर्ग, हम वहाँ जाते हैं। वहाँ महात्मा गांधी का स्टैचू भी लगाया हुआ। एक स्टैचू है, उसके दोनों तरफ से फेस है, इधर से भी उधर से भी। एक फेस जो है जवानी का है, एक है बुढ़ाऊ का, तो एक ही के दो फेस लगाए हैं। तो वहाँ हम जब थे तो एक सज्जन ने पूछा, महात्मा गांधी कहते थे कि किसी ने एक चांटा लगाया गाल पर तो दूसरा दिखाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? हमने कहा इसका मतलब ये है कि समझो मैंने आपको एक चांटा लगाया, तो आप अपना दूसरा गाल मत देना कि दूसरे को अब इसको मारो, मुझे मत मारो। ये उसका अर्थ होता है। शब्दों का अर्थ आपको स्वयं ढूंढना पड़ता है। तो जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा कि हम तो बड़े अच्छे हैं, वो तो आतताई है, वो बुरे हैं, उनको समझ में नहीं आता कितना भयानक युद्ध होगा, कितना खून खराबा होगा। ये बातें भगवान कृष्ण को कहाँ मालूम थी कि युद्ध होगा, खून खराबा होगा? उन्होंने तो कभी युद्ध किया ही नहीं था ना, वो तो केवल गोपियों में ही बैठे रहे। तो महाराज, मनुष्य जब इस मोह में आ जाता है ना, तो कुछ भी किसी के भी सामने कह देता है। और ये सब जब हो रहा था, फिर उसने भविष्य का चित्रण शुरू कर दिया। देखो, यदि ये युद्ध होगा तो सबके सब लोग मारे जाएंगे, सभी पुरुष खत्म हो जाएंगे, स्त्री रहेगी, फिर बाहर के म्लेच्छ लोग आएंगे, और आने के बाद वो अत्याचार करेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो बच्चे पैदा होंगे वो हाइब्रिड्स होंगे, क्योंकि हमारे लोग और बाहर के लोग, इनका हाइब्रिड कल्चर तैयार हो जाएगा। अरे राम 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 राम, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। ये सब हो रहा था, कन्हैयालाल शांत होकर के च्युइंग गम खा रहे थे। चलो चलते रहो, एक शब्द नहीं बोले। और वो चाहता था भगवान कुछ कहे, कुछ नहीं बोले। कब तक आदमी बोल सकता है? एक लिमिट तक, बाद में नहीं बोल सकता। उसके बाद शुरू होता है द्वितीय अध्याय। ये द्वितीय अध्याय जब शुरू होगा, तब उसमें भगवान अर्जुन को किस प्रकार से लताड़ते हैं और ठिकाने पर लाते हैं। इसलिए पहला अध्याय जो है, अपने मन को ठीक से समझने के लिए है। हमारे जीवन की समस्या बाहर नहीं है, सभी समस्याओं का मूल हमारा मन और उस मन की विचार करने की प्रक्रिया। If we take a right stand in life, you will never be miserable. We must know what stand we should take at a given period of time. नहीं तो फिर we get carried away. उसी के द्वारा संसार होता है। इसके लिए हमने हमारे हर सत्संग में बताए कि दो पर प्रयत्न करें। पहला अभी करेंगे, सत्संग होने के पहले और 2-4 मिनट और लेंगे। पहला, अगले 1-2 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो।
और एक पैरामीटर और जोड़ लो, अनदर 1 मिनट। अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो। शांति का श्रवण करना माने किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। अब देखो इसका क्या हुआ आप में। हमने ये कहा था क्या कि आपस में मत बोलो। हमने कहा था अपने आप से मत बोलो। जो व्यक्ति अपने आप से नहीं बोलता वो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता। जो अपने आप में स्वयं के लिए समस्या है वो अपनी समस्या का वितरण करता है। ट्राई ये अभ्यास करते करते आप मन के जो खेल है उसको समझने लगोगे। नहीं तो दिन भर कौ चलते रहता है। शांत रहो। मोह का यही लक्षण है, या तो हम भूत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं, वर्तमान में नहीं रहते। यह बताने के लिए भगवद गीता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।